पहला प्रश्न क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का है कि 8 सहपाठी है, एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 लोगों को बैठने के आपको जगह बना लेना होगा और सभी का जो मुख है वो किधर है, तो वो केंद्र की तरफ है। किधर, केंद्र की तरफ है। चलिए प्रश्न पढ़ते जाइए कि क्या क्या कह रहा है स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे, एन एल के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। तो अगर मान लिया कि एल है यहाँ पर, तो उसके चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है, बाईं ओर है तो कहाँ बैठा हुआ है, वो एन बैठा हुआ है। पी जे के बाईं ओर चौथे स्थान पे, पी और जे के जो है वो चौथे स्थान पे है, लेकिन कहाँ पर बैठाना है ये कंफर्म में नहीं है। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़िए, बस इसे ध्यान रखिए। क्यू एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ओ जो है एन के दाईं ओर ठीक में, तो कहाँ हो जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा। के जो है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब के जो है वो कहीं बैठा हुआ है, लेकिन पी के बाईं ओर जो है वो दूसरे स्थान पे। तो इस स्टेटमेंट को और पी जे के अगर आप मिलाइएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर पी बैठेगा और कह रहा है कि पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पर के बैठेगा। अब जे क्या है, तो चौथे स्थान, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा जे, हो जाएगा, क्या है, जे हो जाएगा। अगला पढ़िए, एल और एम के बीच केवल जे बैठा है। एल और एम के बीच क्या हो जाएगा, केवल यहाँ जे बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा सहपाठी एम के जो है बाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पर एम के बाईं ओर से चौथे स्थान देखना है, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर एक खाली भी तो बच रहा है, कौन, वो क्यू बैठा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा केवल क्यू होगा, डी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में हेड देयर वॉइस को इस तरह लिखा जाता है, एक ये दिया हुआ है और 2 अक्षर को हमें मिला के देखना है। जिसे अगर मान लिया कि यहाँ पर हेड लिखा हुआ है तो और कहाँ, यहाँ पर है, इन दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यस और यस जो है दोनों मिले। इस तरह अगर आप इसे छाटिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा। अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों में युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रृंखला में से कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। कितने हैं कि अक्षर है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए, एक तो हमारा ये है। चलिए दूसरा अगर हम देखना चाहते हैं तो एक ये है, कह रहा है कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। तो ये अक्षर है, इसके प्रतीक का संख्या है, 2 हो गया। और हमें कहीं मिल रहा है यहाँ पर, अगर देखते हैं एक यहाँ पर, तो ये हमारा 3 मिल गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। कथन है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। कार्यवाही क्या है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। दूसरा, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को गहन जांच की जानी चाहिए। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये दोनों पालन करती है। विशेषज्ञों की एक टीम नियुक्त भी करना चाहिए और गहन जांच करना भी चाहिए। नेक्स्ट है, एक इमारत में कुल 7 मंजिल है। मंजिलों को भूतल का क्रमांक जैसे 1 है, 2 3 4 5 6 और 7 है। और ए बी सी डी ई एफ जी में प्रत्येक एक मंजिल पर रहता है 7 पुरुष, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जी मंजिल के क्रमांक चौथे पर जो है वो रहता है, यानी चौथे पर कौन रहता है, जी रहता है। ई की मंजिल के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है, यानी ई यहाँ रहेगा तभी तो एक व्यक्ति रहेगा। बी ए की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, ये पता नहीं है कि बी कहाँ पर रहता है, लेकिन ए के जो है ऊपर बी रहता है। सी जी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, जी के ठीक नीचे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नीचे मंजिल, एफ सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, एफ जो है वो ऊपर वाला मंजिल पर रहता है। अब हमारे पास 6 और 7 हो गया। बी और ए यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन हमारा नीचे भी एक खाली है। डी के बारे में ऐसा नहीं है। अगर मान ले कि सपोज दैट बी यहाँ दे तो डी तो ये नहीं है। चलिए बी और ए को साथ में रख देते हैं, क्योंकि कह रहे बी ए की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो एक ही साथ आएगा। बच गया कौन सा, ये डी बच जाएगा। अब मंजिल क्रमांक 1 पे कौन रखता है, तो डी रहता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में अचीव को इस तरह लिखा जाता है, नंबर्स को इस तरह लिखा जाता है, तो कैप्टन को कैसे लिखा जाएगा, तो ACHIEVE है, ऐसे लिखा गया है। XHENBAB है। यहाँ पर देखिए, ए से एक्स गया है -3 है, सी से एच गया है +5, एस से ई गया है
-3, आई से n गया है +5, ई से b गया है -3, अब ई से गया है +5, ई से b गया है -3 हो जाएगा, क्या है -3। यहाँ पर एक बार -3 +3 -3 +5 -3 +5 का सीरीज चल रहा है। तो उसी तरह देखेंगे कैप्टन का, क्या है कैप्टन का। यहाँ से देखते हैं कि सी से पहले -3 करेंगे तो जेड होगा, ए से +5 करेंगे तो एफ होगा, पी से -3 करेंगे तो एम होगा, टी से +5 करेंगे तो बाई होगा, ए से -3 करेंगे तो एक्स होगा, आई से +5 करेंगे तो एन होगा, और एन से -3 करेंगे तो के होगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा कौन सा है, तो वो छठा के ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हवा के परागकण को क्या कहा जाता है, और ये कहा जाता है एनीमोफिली, क्या है एनीमोफिली कहते हैं। घोंघे द्वारा परागकण को मैल्कोफिली कहते हैं, क्या है मैल्कोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागकण को हाइड्रोफिली कहते हैं। कीट के द्वारा परागकण को एंटमोफिली कहते हैं। अब मनुष्य द्वारा परागकण को एंथ्रोफिली कहते हैं, क्या एंथ्रोफिली कहते हैं। तो ये जो 4-5 तरह के फिली है वो ध्यान रखिए। परागकण हवा के द्वारा अगर बीज यहाँ से वहाँ उड़ के अगर चला गया है और विकसित हुआ है तो उसे एनीमोफिली कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D2 का। यहाँ देखिए D2 और D3 दोनों नाम है, तो D2 को जो है आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और D3 को जो कहते हैं वो कॉलीकैल्सिफेरॉल, क्या है कैल्सिफेरॉल कहते हैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं D3 के, और आर्गोकैल्सिफेरॉल जो कहते हैं वो क्या कहते हैं विटामिन D2 को। देख लीजिएगा, आर्गो माने ए से शुरू हुआ है तो ये D2 पहले वाला हुआ, ये के से शुरू हुआ है तो ये थोड़ा ए के बाद आता है, तो यानी D2 के बाद आएगा, ये D3 हो जाएगा। अब B1 का क्या नाम है, तो B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। B2 के क्या है होता है, तो राइबोफ्लोविन होता है, क्या है राइबोफ्लोविन होता है। अब B3 की अगर बात किया जाए तो निकोटेनिक होता है, क्या है निकोटेनिक होता है। अगला है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्सिन की उपस्थिति, क्या है कैप्सिन की उपस्थिति के कारण जो है वो मिर्च की तीक्ष्णता होती है। कुछ और इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। सेव का लाल रंग, क्या है सेव का लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन, क्या है एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च के तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। और खीरे के कड़वा, जो खीरे का कड़वापन जो रहता है वो किसके कारण होता है, तो ये रहता है कुकुरबिटेसिन, क्या कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग की बात करें तो केरिकोजेथिन, क्या है केरिकोजेथिन के कारण होता है। ये सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट, और इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का है। जिसका क्या फार्मूला होता है क्रायोलाइट का, तो होता है क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6 होता है। क्रायोलाइट के Na3AlF6 होता है। एल्युमिनियम क्या और भी है, एक होता है कोरंडम, क्या है कोरंडम Al2O3। बॉक्साइड, क्या है बॉक्साइड, ये सब अयस्क है। बॉक्साइड के फार्मूला Al2O3 × 2H2O होता है। अगला है एथेनॉल में एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल के सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर सूत्र देखना होगा। HCCOH, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H होगा। इसमें देख लीजिए कितने हाइड्रोजन परमाणु होते थे, 1 2 3 4 5 6। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है एक घड़ी का निर्धारित जो है वो मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550.80 में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरे क्रमिक बट्टे का मान क्या हो जाएगा। तो 720 गुना 90, क्योंकि 90% अब गुना हो जाएगा 100 में से x% बराबर कितना है 550 होगा, यहाँ 550.80 में खरीदा। तो ये हो गया 100 माइनस x बराबर, ये जब इधर करिएगा तो हमारा आ जाएगा 85, क्या है 85। तो x बराबर हो जाएगा 15%, क्या है 15%। कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा 15%। प्रीति 36 दिनों में कार्य कर सकती है, अनुज आ जाएगा 85, क्या है 85।
तो x बराबर हो जाएगा 15%। क्या है 15%, कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा 15%। प्रीति 36 दिनों में कार्य कर सकती है, अनु जो है उसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में करता है। प्रीति कितना है 36 दिनों में, और अनु जो है वो 30 दिनों में। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है लेकिन अनु का काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें कुल कार्य पूरा हुआ है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य 180 आ गया, इसका 5 इसका 6 क्षमता हो गया। अब समय कितना लगा वो देखिए, 3 दिन वो पहले जो है वो क्या कर देते हैं, 3 दिन पहले काम लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है। तो अनु के 3 दिन का निकाल लेना होगा। तो 6 गुना 3 कितना होता है, 6 18, क्योंकि 6 क्षमता है, 3 दिन पहले थे। 180 में से जो है 18 घटा लीजिए, क्या है 18 घटा लीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 180 में से अगर 18 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 162। क्या है 162 हो गया। और उसमें 3 दिन हमारा वो काम कौन की है, अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देती है, लेकिन प्रीति की ना, ये 18 काम को क्या है, प्रीति की है। तो 18 काम ये प्रीति की है, प्लस जो हमारा 162 काम है दोनों मिल के किया है, क्या है दोनों मिल के, तो ये 11 से प्लस जो 18 है बटा ये कर दीजिए 5 से भागा, तो हमारा जो है इस तरह का जो है वो दिन निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का देखिए कर लीजिए कैलकुलेशन। 11 5 क्या होगा, 11 गुना 5, यहाँ पर जब अब देखिएगा तो ये 162 गुना 5, अब प्लस ये हो जाएगा 18 गुना 11। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग जो है 18 दिन आएगा। तो ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हो जाएगा। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 180 टोटल काम था, प्लस वो 3 दिन छोड़ दिया, कितना 6 गुना 3 के हिसाब से छोड़ा, क्योंकि 6 क्षमता था, 3 दिन पहले 18, ये जुड़ जाएगा, अब प्लस 5 प्लस 6 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 198 बटा 11 यानी 18 दिन हो जाएगा। क्या है 18 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ज्ञात कीजिए। क्या है आधा ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना है 42 है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, उसका आधा कर देना है, यानी 2 गुना 22/7 गुना 42 गुना 42 गुना हाफ, ये हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ये आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक व्यापारी 2 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 26 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक को 3.60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह उस मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 26 प्लस 3.6 गुना 30 बटा 26 प्लस 30, ये हो जाएगा 160 बटा 56 यानी 2.85 रुपया। अब मिश्रण के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या कर रहा है 3 रुपया, तो लाभ प्रति क्या हुआ 3 माइनस 2.85 बटा 2.85 गुना 100, क्रय मूल्य हो गया 2.85, विक्रय मूल्य 3 है, तो यहाँ जो हमारा लाभ हो गया वो कितना हो जाएगा 5.26% ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। अगला है एक धनराशि 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो इस धनराशि पर 3133 ब्याज अधिक प्राप्त होता है। धनराशि हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्नानुसार केस 1 में जब ब्याज का संयोजित वार्षिक आधार पर हो तो आर बराबर जो है वो 20% और टी बराबर जो है वो 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होगा 20 प्लस 20 गुना 20 गुना, यहाँ पर प्लस होगा 20 गुना 20 बटा 100, ये हो जाएगा 44%। और केस सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो ब्याज जब संयोजन अर्धवार्षिक हो, आर बराबर जो हो जाएगा आधा 10% और टी बराबर जो हो जाएगा 4 अर्धवार्षिक। क्या है 4 अर्धवार्षिक। 1 साल का CI क्या होगा, ये 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, ये हो जाएगा 21। तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 1 साल मतलब 2 बार, तो 2 साल का हो गया 21 का, 21 प्लस 21 गुना 21, यहाँ पे 21 गुना 21 बटा 100, ये हो जाएगा 46.41%। अंतर कितना है, एक 46.41 है, एक 44 है, और ये बराबर हो रहा है कितना 3133 का 2.41 बराबर 3133,
तो 100% बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3133/2.41 गुना 100, तो ये हो जाएगा 1,30,000। क्या है, 1,30,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 के ए होगा। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है वो संदर्भित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में ये कहा गया है। क्या है, कहा गया भारत में बजट राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट भारत में सर्वप्रथम जो है 18 फरवरी 1860 को जो है प्रस्तुत किया गया था। चार्ल्स विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। चार्ल्स विल्सन को, क्या है, चार्ल्स विल्सन को कहा जाता है। अब भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा बजट पर पूर्ण बहस करने की छूट दे दिया गया था, और 2017 में बजट में रेल बजट को साधारण बजट के साथ जो है मिला दिया गया था, जबकि 1924-25 में साधारण बजट और रेल बजट को अलग अलग किया गया था। पहले साथ में ही था, 1924-25 में अलग कर दिया गया और फिर 17 में मिला दिया गया। नेक्स्ट है, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था, और इसका आंसर होगा जुलाई 1781 ईस्वी में। क्या है, जुलाई 1781 ईस्वी में। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हैदर अली और सर आयरकुट के बीच हुआ था। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस। क्या है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। 21 सदस्य नेताजी ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। ऐसे पहला महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। क्या है, एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में कानपुर, क्या है, कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कहाँ है, कलकत्ता, क्या है, कलकत्ता में अधिवेशन की थी। नेक्स्ट है, कुछ फल फूल है, यहाँ पर जो हो जाएगा फल है, यहाँ फल है, कुछ फल जो है ये हो जाएगा फूल है, कुछ फल जो है वो फूल है। सभी औषधियाँ जो है वो फूल है, ये हो जाएगा औषधियाँ। क्या है, औषधियाँ जो है वो फूल है। सभी फूल औषधियाँ हैं, गलत है। कोई औषधि फल नहीं है, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, इसमें कितनी त्रिभुज है हमें ये बताना है। तो आप देख लीजिए, पहले तो हमारा जो त्रिभुज हो जाएगा 1 का 2, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3, 2 1 3 हो गया, और 1 का 2 ये हो गया 3, तो 3 अब प्लस 3 कितना 6, और 1 हमारा त्रिभुज ये हो गया। टोटल जो हमारा त्रिभुज हो गया वो 7 हो गया। चलिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है क्या है, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 26A2 4E6 8 कितना है I10 इस तरह का है। उसके बाद लिखा हुआ है 14016 बाद। यहाँ पर देखिए ए का जो मान होता है वो जो भी हो उससे अगर मान लिया कि -1 करते हैं तो 26 आता है, अब +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम ई को देखते हैं तो 5 इसका मान होता है, अब इसमें से -1 करते हैं तो 4 आएगा, यानी डी आता है। इससे +1 करते हैं तो एफ आता है, ये 6 होता है। उसी तरह अगर हम आई से करते हैं 9 इसका होता है, ये -1 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इससे +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए AEIOU, अब जो हमारा होगा यू वाला होगा, यानी ए तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए उससे यू वाला हमारा चलेगा, और यू का जो मान होता है उससे अगर हम 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 20 होगा, ऐसे 1 प्लस करेंगे तो ये होगा 22 होगा। हमारा 20 और 22 किस में है, वो सी में है। आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अच्छा रहेगा। तो डी से अगर हम आई गया है तो +5 के हैं, आई से एन जो है वो भी +5 है, एन से एस किया गया +5, और एस से +5 करेंगे तो x हो जाएगा। आंसर सी होगा। राम श्याम का भाई है, राम जो है वो क्या है होगा,
राम श्याम का भाई है। राम जो है वो क्या है, वो भाई है श्याम का। क्या है, राम जो है, राम श्याम का भाई है। कह रहा है मोहन राम के पिता है। मोहन जो है वो राम के पिता है। इसके पिता कौन हो रहे हैं, वो मोहन जी हो रहे हैं। सोहन राधिका का भाई है। कोई सोहन है जो राधिका का भाई है, राधिका का भाई है। राधिका श्याम की पुत्री है। ये जो हो गया राधिका, वो श्याम की क्या है, पुत्री है। ये हो जाएगा पुत्री है। क्या है, पुत्री है। उसके बाद कह रहा है संग, तो सोहन के चाचा फूफा कौन है। तो ये देखिए राधिका के भाई है, यानी ये पुत्री है, तो ये इसका पुत्र होगा। और ये भाई राम है, तो ये जो हो जाएंगे चाचा जी। क्या है, राम जो है वो चाचा जी हो जाएंगे। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में बॉटल को 88 लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो BOTTLE है। इसका मान होता है 2, O का मान होता है 15, T का 20, 20 ये हो गया 12, ये हो गया 5। अगर 20 20 40, बीतिया 60 और 2 62, 2 64 है, 74 ही आ रहा है। जबकि हमारे पास क्या है, 88 है। तो अगर हम व्यंजन को, अक्षर को अंकित स्थानीय मान ही लिखते हैं, स्वर को विपरीत कर देते हैं, यानी हमारे पास जो है ओ को अगर विपरीत करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ई के विपरीत करेंगे या 3 और घट जा रहा है, लेकिन ई को विपरीत करने पर ये क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। क्या है, 22। तो यहाँ पर जो है हमारा बाकी सब तो सेम ही आ रहा है, तो 3 घट जा रहा है सबसे पहले, और इसमें से 5 से 22 बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, ये सब जोड़िएगा, यहाँ पर 2 होगा, डायरेक्ट 20 होगा, ये 20, ये 12, तो ये जोड़ने पर ये 88 आ रहा है। तो आंसर हमारा तो सही बैठ रहा है। अब ग्रीन का देखना, GREEN है। जी का मान कितना होता है, तो 7 होता है। आर का मान 18 होता है। ई का तो 5 होता है, लेकिन इसके अपोजिट 22 होगा, इसके अपोजिट 22 होगा। एन का मान 14, तो ये 14 ही रखना है। यानी व्यंजन को जो है वो क्या रखना है, सेम ही रखना है, और जो हमारा आ रहा है स्वर, उसको क्या है, अपोजिट स्थान रखना है। अपोजिट स्थानीय मान और सबको जोड़ देना है। जब इसे जोड़ेंगे तो ये 83 आएगा। आंसर हमारा कौन होगा, बी होगा। दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, उनके ताप पर निर्भर करती है। चलिए, एक तालिका दिया गया है और उसमें बताना है कि समूह 15, 16, 17 की पंक्तियां 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक है, तो उनके सही क्रम को पहचानना है। सही क्रम को जो है ये पहचानना है। हमारा ये क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो होगा सी होगा। D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन E ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A होगा। यानी सबसे बड़ा जो होगा वो D होगा, उसके बाद B, उसके बाद E होगा, फिर ये C B होगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का जो है निर्माण किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। यानी रिएक्शन होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये बन जाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3 बन जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलाक्षणिकताओं को सुमेलित करना है। क्या है, सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं कौन है। आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो ये 18 होती है, ये बिल्कुल है। आवर्तों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 18 होता है। एल का क्या होता है, 8 होता है। के होता है, एल होता है, एम होता है। के मान 1 रखते हैं, फार्मूला जो हमारा हो जाएगा 2, एल के मान 2 है तो ये 8, एम के मान 3 तो ये हो जाएगा 18। आंसर हमारा 30 के कौन सा हो जाएगा, डी होगा। कौन सा तापीय विघटन अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा ZnCO3, ये ZnO प्लस CO2 एक तापीय विघटन अभिक्रिया है। आंसर हमारा जो है वो 1 हो जाएगा। राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी D के लिए 75 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है, और फिर 2D के बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से पहले वाली दिशा में ही यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी D प्लस जो है वो 2D बटा D/75 प्लस 2D बटा कितना हो जाएगा 100।
जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3D बटा D बटा 75 प्लस D बटा 50, क्या है D बटा, ये हो जाएगा D बटा 50। जब और से सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3D बटा 2D प्लस 3D बटा 150, यानी हमारा हो जाएगा 3D इंटू 150 बटा 5D। जब काट पीट कीजिएगा तो 90 किलोमीटर बराबर आएगा। आंसर हो जाएगा सी। कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है? तो 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11। अब सभी अभाज्य गुणनखंड का योग जो है सब जोड़िएगा तो कितना होगा, 28 होगा। अब इस संख्या 28 से एक कम कर लीजिए, 27 आंसर आ जाएगा। ए, बी और सी क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ए, बी और जो है वो अगर सी देखते हैं तो चाल जो है 5, 3, 8 है। दूरी क्या हो जाएगा, तो ये 5, 3, 8 हो जाएगा, क्योंकि समय जो है वो नियत है। अब 3 इकाई बराबर जो हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, क्या है 6 मीटर हो जाएगा। 3 इकाई बराबर 6 मीटर, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो 2 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 4 मीटर। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। 936 को पी, क्यू और आर में गलती से इतना के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का जो है वो लाभ बताना होगा। यानी सबसे पहले केस 1 में लेते हैं P अनुपात Q अनुपात R, ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यानी कर दिया 6:4:3 में कर दिया। 6, 4, 10, 3, 13। अब 13 इकाई बराबर कितना हो गया, 936 दिया हुआ है। तो 1 इकाई बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72। 3 इकाई बराबर कितना हो गया, 216 हो गया है। जबकि केस 2 में हम देखते हैं, केस 2 में करना चाहिए 2:3:4, 4, 3, 7, 2, 9। 9 इकाई बराबर 936, 1 इकाई बराबर कितना हुआ, 104, 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। क्या है, 416 हो जाएगा। ये 3 इकाई, ये 4 इकाई, ये 416 है, ये 216 है। तो इस वितरण में जो है आर का जो लाभ हो गया वो क्या हो गया, आर का लाभ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 416 माइनस 216, तो ये हमारा जो हो जाएगा आ जाएगा 200 का। आंसर हो जाएगा वितरण आर का लाभ कितना हो गया, तो वो हो गया बी हो गया। क्या है, बी हो गया। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है, जिसकी कीमत 80,000 उससे अधिक है। अब 50,000 से इतना के बीच में 16% है, इतना से इतना के बीच में 10% है, और मोबाइल कवर ईयरफोन पर कितना है, 3% की छूट है। अब अपना 40,000 की कीमत के एक मोबाइल खरीदा, 90,000 के एक लैपटॉप खरीदा और 400 के एक मोबाइल कवर खरीदा, उसे कुल कितनी छूट मिला है। तो 90,000 पे कितनी छूट है, 90,000 पे उसे 20% की छूट है। क्या है, 20% के है। और 40,000 पे कितना है, 10% की छूट है। क्या है, 10% की छूट है। और 400 के खरीदा उस पर 3% की छूट है। यानी छूट मिला, एक में 4,000 का मिलेगा इसमें, और प्लस एक में 18,000 का छूट, और एक में 12 रुपये का। टोटल है 22,012 रुपये का छूट मिला है। कितनी छूट मिली, तो 22,012 का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है वो किया गया है। और 37 का जो आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में किया गया है। और ये नीति निर्देशक 36 से लेकर कामन अनुच्छेद तक वर्णन है। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है, दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल हिमालय में। क्या है, अरुणाचल हिमालय में है। अरुणाचल में और भी है यांग्याप दर्रा। क्या है, यांग्याप दर्रा है, और बोमडिला है। क्या है, बोमडिला। ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल में नहीं, अरुणाचल हिमालय में। तो अरुणाचल हिमालय में ये दोनों दर्रा जो है। और अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश में, तो एक है बाड़ा लाचा। क्या है, बाड़ा लाचा। ये सब जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बोमडिला और बाड़ा लाचा में। अगर जोजिला दर्रा की पूछा जाए, जोजिला का, तो ये है लद्दाख में। क्या है, लद्दाख में है। जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख में है। जैलेपला, क्या है, जैलेपला अगर पूछ लिया जाए तो सिक्किम में। क्या है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। अब बुर्जिला दर्रा, क्या है, बुर्जिला अगर दर्रा की पूछा जाए जोजिला का, तो ये है लद्दाख में। क्या है, लद्दाख में है। जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख में है। जैलेपला, क्या है, जैलेपला अगर पूछ लिया जाए तो सिक्किम में। क्या है,
सिक्किम में है, सिक्किम में है। अब बुर्जिला दर्रा क्या है? बुर्जिला अगर दर्रा पूछ दे तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। शाहनामा, अकबरनामा, तबाक़ अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया, ये ध्यान रखेगा। शाहनामा, अकबरनामा, अकबरनामा और तबाकत, तबाकत ए अकबरी, अकबरी जो है ये सब जो है वो फारसी भाषा में, क्या है? फारसी भाषा में। और किताबुल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है और ये लिखी गई है अरबी भाषा में, क्या है? अरबी भाषा में लिखी गई है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1968 ईस्वी में पेश किया गया। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम जो है 1809 ईस्वी में पेश किया गया था। कहाँ? स्वीडन में। रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अभी मान लिया कि 9:15 बजे है तो ये हो जाएगा, ये अगर 9 है तो ये हमारा घंटे की सुई है और ये जो है वो मिनट की सुई जो 3 पर रहेगा। अब कह रहा है कि 75 मिनट बाद मिनट की सुई क्या हो जाएगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट हो गया है। तो 1 घंटा 15 मिनट में तो हो गया था 10:15, तो 1 घंटा में होना चाहिए फिर 15 मिनट है, यानी 10:30। अगर ये 10 है तो यहाँ पर ये हमारा ये घड़ी हो जाएगा, क्या है? ये जो है ये देख लीजिए, तो साबा यहाँ 10 रहेगा, 10:30 बजा हुआ है, तो 10:30 बजे कह रहा है कि किस दिशा में इंगित करेगी, जबकि 9 बजे मतलब ये पहले कहाँ था, वो पश्चिम की ओर। तो अब हमारा जो होगा वो लगभग पश्चिम और उत्तर के करीब होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो किसका कह रहा है, तो सुई किस दिशा में, मिनट की सुई पूछ रहा है, ध्यान रखें, घंटा के मिनट के, तो ये तो हमारा ये दक्षिण दिशा में होगा, आंसर हमारा सी होगा। और अगर घंटा की सुई कहता तो हो जाता पश्चिम उत्तर, क्या है? पश्चिम उत्तर हो जाता। अगला है, हाँ यह जो कह रहा है प्रश्न में क्या है कि क्या सौर ऊर्जा वैकल्पिक तरीका से जिसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तर्क देखना है कि सही है कि नहीं। हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करे, बिल्कुल सही नहीं, आम जनता के लिए सस्ता नहीं है। तो आंसर 42 के जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल तर्क 1 जो है वो मजबूत है। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति जो है वो आएगी। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह के अगर देखते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 43 के ए आंसर होगा। क्या है? 43 के ए आंसर होगा। 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 25 मई को। तो सबसे पहले 1600 का शताब्दी कोड लिखना होगा, 1600 का शताब्दी कोड लिखना होगा। अब प्लस जो है ये 65 साल हुआ, उससे 7 भागा दीजिए। अब प्लस उसमें 4 गो लीप ईयर भी तो आया, वो भी देखना होगा। फिर हमें मई तक 65 हो गया। अब 66 जब होगा तो जनवरी का देखना होगा, फिर फरवरी को देखना होगा, फिर मार्च को देखना होगा, फिर अप्रैल, फिर मई के जो 25 दिन है वो, ये सब शेष दिन का देखना होगा, बटा 7 से फिर भागा देना। 1600 के कोड कितना होता है? जो 0 होता है। और अगर हम मान लिया कि 65 से 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7×63 2 आ जा रहा है, क्या है? तो 2 हो जाएगा। फिर जो हमारा 65 साल है उससे 4 से भागा दिए, कितना हो गया? जो मेन लीप ईयर हमारे 65 साल में आएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो 16 बार होगा, 1664 मैंने 16 बार। अब प्लस जनवरी में 3 दिन शेष होता है, फरवरी में जो है वो कितना होता है? 0 दिन होता है, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में जो हो जाएगा, सॉरी अप्रैल में जो है, जनवरी में 3 दिन हुआ, फरवरी में क्या है? 0 दिन। 28 का अगर लग रहा है, 66 जो है वो कितना का? 28 का लगेगा तो 0 हो जाएगा। मार्च का 3 दिन, अप्रैल का जो है वो हमारा हो जाएगा 2 दिन। उसके बाद मई में हमारा 25 था, 27, 21, 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बटा 7 से भागा दीजिएगा, 30/7 कितना आ गया? 2 शेष फल, अर्थात 2 का जो हम करते हैं वो मंगलवार करते हैं, और 1 करते हैं सोमवार, और 0 करते हैं रविवार का। क्या है? रविवार का। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। नेक्स्ट है, श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करती है और वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़कर बिंदु बी पर पहुंचती है। यानी ए से शुरू करती है, उत्तर की ओर दौड़ती है, बी तक पहुंचती है, 5 किलोमीटर जाती है, फिर सी तक पहुंचती है,
6 किलोमीटर जाती है। फिर दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर दौड़कर डी तक पहुंचती है। यहाँ से वो क्या है 8 किलोमीटर करके डी तक पहुंचती है। उसके बाद करता है फिर दाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर दौड़कर ई तक पहुंचती है। 10 किलोमीटर दौड़ती है ई तक पहुंचती है, फिर दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर तक पहुंचती है। क्या है 6 तक पहुंचती है, ये 6 किलोमीटर एफ तक। और फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है दाएं मुड़ के, फिर जी तक पहुंचती है। जी से फिर जो है वो 3 किलोमीटर चलती है और एच तक पहुंचती है। कहाँ एच तक। अब ये दूरी देखना है तो ये 3 किलोमीटर नीचे आई है, 6 3 3 हो गया, यानी 8 लगभग। इसके ए और एफ जो है वो एक समान होगा तो कितने किलोमीटर। एफ पर श्री एक्स का मुख किस दिशा की ओर है। एफ पर तो ये मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। आंसर 45 के जो होगा वो डी होगा। एच पर पहुंचते का एफ से एच तक पहुंचते हैं, बिंदु एफ पर कह रहा है, सॉरी एफ पर यहाँ पर कह रहा है हम लोग। एच पे देख लिया जो दक्षिण की गलत है, यहाँ पर जो होगा एफ पर है तो यहाँ पर जो है इस ओर है ना, ये उत्तर की ओर है। ध्यान दीजिए यहाँ एफ है यहाँ एच है, एच पर जो था वो दक्षिण की तरफ हो। यदि किसी निश्चित कोड में सिल को इतना लिखा जाता है तो किस शब्द को उस कोड में वोट को किया जाएगा। SIL K है, एस से जो है -2 करिएगा तो क्यू होगा, आई से जो है -2 करिएगा तो हमारा जो है जे होगा, जी होगा, GHI होता है। ये -2 करिए तो जे होगा, के से -2 करिए तो आई होगा। ठीक उसी तरह VOTE है, -2 टी होगा, ओ से -2 एम होगा, टी से -2 आर होगा, ई से -2 सी होगा। हमारे पास हो जाएगा TMRC। आंसर हमारा कौन सा है डी होगा। कथन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। और कथन सेकंड है आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 47 के बी हो जाएगा। दोनों कथन जो है इसमें से सही है। सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। आंसर हो जाएगा सीमेंट का जल योजन। क्या है सीमेंट का जल योजन क्रिया। सीमेंट का अपना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अपना सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, यह सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है। जिप्सम जो है वो क्या करता है दर को घटाता है, ध्यान रखिए दर घटा देता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रेड तथा बियर। सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा विनम्र इसलिए होता है कि बैल के भीतर जो होता है वो रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर जो है वो निम्न होता है। क्या है निम्न होता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बैल का बंध्याकरण किया जाता है जिससे टेस्टोस्टेरोन का पर्याप्त स्रावन जो है नहीं होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है एक लैंगिक हार्मोन है। अगला है कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में जो है वो गलत है। द्रव्यमान के संबंध में तो द्रव्यमान ताप दाब या किसी स्थान पर वस्तु को स्थिति पर निर्भर करता है, ये जो है गलत है। यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी है। परमाणु का द्रव्यमान ए में व्यक्त किया जाता है। ये तीनों सही है, डी गलत है। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है, x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² किससे जो है वो विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर जो है 6k, जहाँ k बराबर 1 2 3 इन्फिनिटी तक रख सकते हैं। तो आप रख लीजिए 2x³ + 3x² की जगह पर रखते हैं 2 × 6k के होल क्यूब + 3 × 6k के स्क्वायर। 2 × 216 k³ + 3 × 36 k स्क्वायर। ये हो जाएगा 108 × 4k³ + k स्क्वायर। क्या है k स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2x³ + 3x² किससे विभाज्य है तो वो विभाज्य है 108 से। क्या है 108 से ए हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान जो है वो शेष फल बचे। अगर ये 57, 93 और 191 से दोनों से घटाएंगे तो 36, इन दोनों से घटाएंगे तो 98, और 36, 98 के अगर मान लिया कि SCF लीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तब बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 2 आ जाता है। क्या है 2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक परिवार में अनुमानित व्यय को दर्शाता है जिनका कुल अनुमानित व्यय इतना है। चित्र पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह पाया गया कि बिजली पर हुआ वास्तविक व्यय अनुमानित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह पाया गया कि बिजली पर हुआ वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से 10% अधिक था और किराए पर हुआ वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से 20% कम था।
बाकी सभी व्यय अनुमान के मुताबिक ही थे। कुल वास्तविक व्यय की जो है वो गणना करें। तो बिजली का वास्तविक व्यय जो होगा वो क्या होगा व्यय, तो 21,50,00 गुना 11/100 गुना 110/100 यानी हो जाएगा 26,015। क्या है 26,015। उसके बाद कह रहा है कि किराए पर हुआ वास्तविक, तो 21,5,000 में 18/100 गुना 80/100 तो ये हो जाएगा 30,960 हो जाएगा। क्या है 30,960। अब कुल वास्तविक व्यय क्या हो गया, कुल वास्तविक व्यय तो 21,5,000 गुना ये हो जाएगा 100 माइनस 11 माइनस 18/100 प्लस हो जाएगा 26,015 प्लस 30,960। जब सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जा रहा है कितना, तो 209625 आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। नेक्स्ट है पी क्यू और आर एक त्रिभुज के तीनों कोण है। यदि पी माइनस क्यू बराबर 20 डिग्री है, क्यू माइनस आर बराबर 26 डिग्री है, तो कोण पी निम्नलिखित में से किसके बराबर है। सबसे पहले एक जो है हमें त्रिभुज जो है वो ड्रा कर लेना चाहिए। ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा आर। कह रहा है कि पी माइनस क्यू बराबर 20 डिग्री है और क्यू माइनस आर बराबर 26 डिग्री है, तो कोण पी हमें निकालना है। अगर मान लीजिए कि थीटा है तो थीटा प्लस 20 डिग्री और ये थीटा माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। अब तीनों कोण को हमें जोड़ देना है, थीटा डिग्री प्लस थीटा प्लस 20 प्लस थीटा माइनस 26 बराबर 180। यहाँ से थीटा निकल जाएगा 62 डिग्री। कोण पी बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 20 यानी 62 प्लस 20 कितना हो गया 82। आंसर हो जाएगा बी हमारा। ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए और बी की स्पर्श रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है। लंबाई टी ए ज्ञात कीजिए। क्या है टी ए हमें ज्ञात करना है। तो आर जो है दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर। जीवा ए बी जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप निकालिएगा, इसे हाफ कर दीजिएगा। अगर ए पी होगा तो यह होगा कितना, ए पी बराबर पी बी बराबर 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। कहाँ से आया, तो ये हमारा है सर्किल है, यहाँ से जो है ये ओ सेंटर हो गया और ये ए हो गया। यहाँ से जो है ये हमारा टी हो गया, तो ये जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर जो बीच में कट हो रही है ये पी हो जाएगा। क्या पी हो जाएगा। तो अब इसी से सोल्व कीजिएगा कि हमारा ओ पी बराबर निकलेगा √AO के स्क्वायर माइनस AP के स्क्वायर। तो रख दीजिएगा, यहाँ पर होगा क्या है √20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। ये अंडर रूट हो जाएगा 400 माइनस 256 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ये अगर 12 सेंटीमीटर आ गया तो हमारा एक और ये फार्मूला लग जाएगा AP/AT बराबर OP बाई OA यानी 16/80 बराबर 12/20। AT बराबर क्या होगा 20 गुना 16/12 26.67 सेंटीमीटर होगा। 26.67 सेंटीमीटर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पे उपहार में दिया, और इसका सही आंसर हो जाएगा 57 के ए, वो है बॉम्बे। क्या है बॉम्बे। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई बॉम्बे को दहेज के तौर पर उपहार दिया था पुर्तगाल के राजा ने। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आने वाला यूरोपियन कंपनी था और वो कब वापस गया, तो 1961 में सबसे आखिरी में वापस गया। और बम्बई शहर की स्थापना कौन किया था, तो वो क्या था गेराल्ड ऑंगियार। क्या है ऑंगियार। निम्नलिखित में कौन सी सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावन समुदाय है जिसने अपने विश्वास की दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा वो है श्री गुरु गोविंद सिंह। क्या है श्री गुरु गोविंद सिंह कब स्थापना की, तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीक को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए थे। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा जो है वो ये लिखा गया था। क्या है लिखा गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर
तैयार हो गया था। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और इसका आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद था। क्या थे? फखरुद्दीन अली अहमद है। प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस है, तो इतना इतना का मान क्या ज्ञात है? इसे ज्ञात कर लीजिएगा, काफी इजी होता है। 139 आएगा। उस चित्र का चयन करें जो उक्त समूहों में उपस्थित चित्रों से जो है वो विषम है। तो यहाँ पर जो है इसमें से विषम कौन सा है? तो आप देख लीजिए, सी वाला जो है वो विषम है, क्योंकि इसमें 2 है, सभी में 1-1 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में डी में है। निम्नांकित बेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा कितने गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक है और न ही अभियंता है? एक तो 67 है, एक 17 है और एक 9 है, 3 लोग हैं। तो इसे तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 3 लोग नहीं है, 76। गैर स्नातक अधिकारी कितना हुआ? तो 9, 17 और 67 हो गया। गैर तो हो गया गैर स्नातक अधिकारी, लेकिन गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक है, प्रशासक 17 वाला कैंसिल हो जाता है, तो 9 प्लस जो होगा 67 होगा। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 76। क्या है? 76। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा। गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक है, हम प्रशासक में भी जोड़ लें। गैर अधिकारी में तो आ ही गया था 3 लोग, 9 और 17 और 67, और जबकि प्रशासक हटा देंगे तो ये 17 हट जाएगा, तो 9 प्लस 67 आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में PUTRE को इतना लिख सकता है, तो DGHKL को इतना, उसी कूट भाषा में जो है इसका क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या है? ZSHJL है, किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए PUTRE है, P से लिखा क्या गया है? RXXWK है, यानी P से जो है R गया है +2 है, और U से X +3 है, T से X +4 है, R से W +5 है, E से K +6 है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते क्रम में है। तो बस हमें ZSHJL में बढ़ते क्रम में +2 करेंगे तो B होगा, +3 करेंगे तो B होगा, +4 करेंगे तो L होगा, +5 करेंगे तो O होगा, +6 करेंगे तो R होगा। आंसर हमारा हो जाएगा A। एक रेस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में संदीप शीर्ष से 17वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। रेस में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया है? तो कह रहा है कि संदीप शीर्ष से 17वें स्थान पे है, यानी 16 लोग इससे आगे है, और नीचे से 15वें स्थान पे है, 14 लोग से ज्यादा है। तो 16, 14 जो हो गया वो कितना हो गया? 30 और 1 31। आंसर हमारा होगा डी। कथन है कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं, ये पर्वत है और ये हो जाएगा पहाड़ियां। क्या है? पहाड़ियां। कुछ पहाड़ियां जो है वो चट्टान है, ये हो जाएगा चट्टान, और सभी चट्टान जो है वो क्या है? काली है, ये हो जाएगा काली। कुछ काली पहाड़ियां हैं, कुछ काली पहाड़ियां हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कुछ जो है ये सही हो जाएगा। सभी पहाड़ियां के पर्वत होने की संभावना, जैसे संभावना की है तो बेन आरेख हमें कुछ और भी चेंज हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ चट्टान पर्वत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है। विटामिन के आवश्यक होता है, विटामिन के आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। विटामिन के का जो है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, और यह रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। कैंसर के जीन की खोज किसने की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट बीनबर्ग ने खोज किया था। समान लंबाई और समान चौड़ाई वाले 3 तार ABC के प्रतिरोध क्रमशः दिया हुआ है, उनकी प्रतिरोधकताएं जो होगी वो क्या होगी? R बराबर होता है ρL/A, यानी R प्रोपोर्शनल टू रो होता है। तो ρ1 अनुपात ρ2 अनुपात ρ3 बराबर जो हो जाएगा 5:2:10 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकताएं का जो प्रतिरोधक क्रमशः कितना है? 5, 2 और 1 है, ये हो जाएगा 5, 2 और 10। आंसर हमारा सी हो जाएगा। I धारा वाले एक सीधे धारावाही चालक से R2 है, ये हो जाएगा 5, 2 और 10। आंसर हमारा सी हो जाएगा। I धारा वाले एक सीधे धारावाही चालक से R2R और 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं P, Q और S के पर विचार कीजिए। क्रमशः बिंदु P, Q और S पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों BP, BQ और BS के परिमाण के बारे में इनमें से कौन सा
जो है वो समय, यानी बी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो इससे हमें निकल कर आ गया है 70 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बीपी ग्रेटर देन बीक्यू ग्रेटर देन बीएस हो जाएगा। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो वो हो जाएगा कूपिका। क्या है? कूपिका। 7 सदस्यों की एक टीम ने 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7 सदस्यों की औसत आयु कितना है? x है, तो 7x - 6 × 42 बराबर हो जाएगा x + 36। क्या है? x + 36। बस प्रश्न में यही कह रहा है, हल कर देना। 7x - 252 बराबर x + 36, x बराबर हो जाएगा 48। अब x तो निकल गया, 7 सदस्यों की औसत आयु, और उससे कह रहा है कि 36 ज़्यादा है, तो 48 + 36 हो जाएगा 84 वर्ष। आंसर ए हो जाएगा। यदि 3x + 2y बराबर 10 और 2xy बराबर 7 है तो 3x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए यदि 3x - 2y ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि 3x - 2y के अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x + 2y के होल स्क्वायर माने 4 × 3x × 2y। क्या है? 2y हो जाएगा। 3x - 2y का होल स्क्वायर करते हैं तो 3x + 2y का होल स्क्वायर -4 × 3x × 2y से हल करेंगे तो 3x - 2y के स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर -12 × 2x/, 3x - 2y के स्क्वायर बराबर 100 - 12 × 7, 3x - 2y बराबर √100 - 84 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या है? 4। तो 3x - 2y का मान निकल रहा है 4 हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है? सरल करना है। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा फार्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ac पे आधारित है। आप सॉल्व किएगा तो हमारा लास्ट में a + b + c बराबर आएगा वो जुट के 725 सी हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो 9 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई a या चौड़ाई b है तो a² - ab + b² का मान क्या हो जाएगा? लंबाई a दिल है, चौड़ाई b दिल है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा ab, यानी वो 18 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है। a + b बराबर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। क्या है? अब ये दोनों हमें दिया हुआ है तो a + b के स्क्वायर कर दीजिए। a² + b² + 2ab बराबर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। क्या है? 81 हो जाएगा। a² + b² + 2 × 18 बराबर 81, a² + b² बराबर 81 - 36 बराबर 45। a² - ab + b² रहता तो ये 45 - 18 बराबर कितना था? 27। क्या है? ये हो जाएगा 45 - 18, ये हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा 75 का कौन सा हो गया? डी हो गया। क्या है? डी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक न्यून कोण है तो इतना और इतना का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इसे पहले आप तोड़ दीजिए। √ ये हो जाएगा 1 - cos a बटा 1 + cos a इंटू 1 - cos a बटा 1 - cos a प्लस हो जाएगा √1 + cos a बटा 1 - cos a इंटू 1 + cos a बटा 1 + cos a। ऊपर नीचे जो है, एक में 1 - cos a बटा 1 - cos a से गुना कर दिया, एक में 1 + cos a 1 + cos a। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कौन सा? 1 - cos a के स्क्वायर, अब बटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर a हो जाएगा। क्या है? sin स्क्वायर a हो, क्योंकि नीचे 1 - cos स्क्वायर a है तो क्या हो जाएगा? उसको sin स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस हो जाएगा ये 1 + cos a के स्क्वायर, अब बटा नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर a। 1 - cos a बटा sin a प्लस 1 + cos a बटा sin a। 1 - cos a प्लस 1 + cos a अब बटा sin a, ये कट गया। 2 बटा sin a, 2 बटा sin a को लिख सकते हैं 2 cosec a। क्या है? 2 cosec a b हो जाएगा।
जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का जो है वो औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सी है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सी रहा हो तो 16वें दिन का तापमान ज्ञात करना है। 16वें दिन के तापमान का कुछ नहीं करना है, 16 गुना 22 प्लस 16 गुना 26 कर दीजिए, उसमें से घटा दीजिए 31 गुना 24 का, आ जाएगा 352 प्लस 416 में से घट के 744, तो ये हो जाएगा 768 माइनस 744, ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 24 हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यास सम्मान। क्या है व्यास सम्मान? कब से दिया जाता है? तो 1991 से जो है वो दिया जाने लगा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ दिया जाने लगा 1965 से। भारत रत्न दिया जाने लगा कब से? तो 1954 से। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है और इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई के द्वारा। क्या है? चेन्नई के द्वारा। इस ट्रेन में 16 कोच है और यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की जगह ली है। हिंदू पौराणिक, क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जिनका खाली स्थान राजधानी थी और इसका आंसर हो जाएगा 80 के डी, कौशल। अयोध्या की राजधानी साकेत और श्रावस्ती भी आगे चलकर बनाया गया था, लेकिन जो जिस समय राम की था उस समय कौशल था। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है। अगला है दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ रखी गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में, क्या है? कर्नाटक में रखी गई। पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ा गया है और उत्तर दक्षिण गलियारा को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ा गया है। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? सोल्व कीजिएगा, काफी आसान है। आंसर इसका हो जाएगा 3 और 4 को। असमान संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर असमान संख्या है तो यहाँ देखिए 1 से 3 गया है, गुना 3 किया गया है। 3 से अगर हम गुना 4 करते हैं तो 12, अब 12 से 5 करते हैं तो 60, और 60 से अब क्या करते हैं 6 करते हैं तो 360 आना चाहिए, है 340। असमान कौन दिया हुआ है? 340 दिया हुआ है। अगला है एक शहर में एक्स, वाई और जेड नाम के 3 सड़कें एक दूसरे के समानांतर हैं। यदि सड़क एक्स सबसे व्यस्त नहीं है और सड़क वाई सड़क जेड से अधिक व्यस्त है तो कौन सी सड़कें जो है सबसे व्यस्त है? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वाई हो जाएगा। क्या है? वाई हो जाएगा। दी गए अक्षर श्रृंखला में पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ए से जी गया है, यहाँ पर देखिए +6, और जी से क्या जाएगा तो एच जाएगा, तो ये +6, जी से +6 एम होगा। क्या है? एम हो जाएगा, यहाँ पर एम होगा। इससे +6 जाएगा तो एस आता है। उसी तरह बी से एच गया है +6 और एच से +6 जाएगा तो एन होगा। आंसर हमारा होगा MNO होगा। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होते हैं। आंसर होगा संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। क्या? संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। एक प्रकाश किरण एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से गुजरती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ बराबर होगा। तो हमारे पास जो होगा वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है -8 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या के आधा जो करेंगे तो क्या है -4 सेंटीमीटर जो होगा वो फोकस दूरी होगा। तो प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन तल से प्रवर्तित होकर गुजरती है और यह फोकल पॉइंट कहलाता है। ये -4 हो जाएगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो CuSO4 + H2S, CuS + H2SO4 जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओसोटोम में क्या होता है? और इसका आंसर होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र नहीं होता है। ये सी हो जाएगा। गुणसूत्र समान रूप से मनुष्यों में 2 प्रकार के होता है। एक ऑटोसोम होता है जो 22 जोड़ा होता है और एक एलोसोम्स होता है जो 1 जोड़े होते हैं। अब 22 + XX जोड़े वाले गुणसूत्र जो होते हैं महिला कहलाते हैं। अब 22 + XY वाला जो है वो गुणसूत्र जो है वो नर कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन स्थित होते हैं। अगला है 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को नर कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन स्थित होते हैं। अगला है 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा जो है वो क्या होगी? तो 1/2 × m क्या है? तो वो है 30 किलो। अब भी क्या है 10 × 10 होगा V², 1/2 mv² यानी
1500 केजी मीटर पर सेकेंड, उसको लिख सकते हैं 1500 जूल, यानी डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्न का मान ज्ञात करना है, साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। इसका जहाँ ए एक न्यून कोण है तो हमें निकालना है। तो पहले इसे सिंपल ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ दीजिए। तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और सिंपल की जगह तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है तो निम्न का सरलीकरण करना है। इसे क्या करना है? सरलीकरण करना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अगर इसे हाफ का ए प्लस बी प्लस सी, ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। सबको 2 से भागा दे दिए हैं, 90 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बटा 2 अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 अब बटा सेक स्क्वायर सी बाई 2 माइनस ये हो जा रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2, तो ये हो जाएगा 1/1, यानी 1 आंसर आएगा सी होगा। क्यों? क्योंकि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो जब इसे करिएगा तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 तो x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा? x का मान दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, इसको 1/x कीजिए यानी 1/2 माइनस रूट 3। इसे हल कीजिएगा 2 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस रूट 3, यानी आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 बटा 1 यानी 2 प्लस रूट 3। ये 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब x माइनस 1/x करना है तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, ये 2 कट गया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल न किए गए प्रश्न पर 0 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत उत्तर पद पे हाफ अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों को उत्तर दिया और 900 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही है? प्रत्येक सही उत्तर पर जो है 1 अंक मिलता है, हल न किए पर जो है हाफ। अब कह रहा है उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, x गुना 1 होगा। अब माइनस 120 में जो है वो क्या है? x जो गलत हो गया, कितना है गलत हुआ, उसमें से हाफ ये करें तब हमें 900 नहीं होगा, ये 90 हो जाएगा। क्या है? 90 अंक प्राप्त हुआ है। क्या है? 120 में से 1 प्रश्नों को सही उत्तर दिया और 120 में से x घटा दीजिए, बाकी जितना बचा उसका हाफ नंबर तो कट जाएगा। 2x माइनस 120 प्लस x बटा 2 बराबर 90, x का मान आ जाएगा 100। 100 प्रश्नों का हल कर दिया, यानी 100 नंबर तो ये मिला, 20 को गलत कर दिया तो हाफ जो है वो क्या है? कट जाएगा। तो 100 में से 10 घट गया, कितना हो गया? 90 आ गया हमारा, ये 90। तो आंसर होगा सी। यदि समीकरणों एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का मूल उभयनिष्ठ है तो a प्लस बी का मान जो है वो क्या होगा? तो 2 समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी और एक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स माइनस बी एक्स बराबर ए माइनस बी है, तो एक्स इंटू ए माइनस बी बराबर होगा ए माइनस बी, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक्स का मान रखने पर 1 प्लस 1 इंटू ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर क्या होता है? -1। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी आ जाएगा। क्या है? दोनों समीकरण को बराबर कर रहे हैं क्योंकि कह रहा है कि दोनों का मूल उभयनिष्ठ है यानी बराबर है, तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, 2 साझेदारों ए और बी में एक साथ मिलकर क्रमशः 6000 और 8000 के पूंजी निवेश पर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनका 5600 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर 6000 अनुपात जो है वो 8000, यानी 6 अनुपात जो है 8 यानी 3:4। ए का हिस्सा 3 इंटू 3 प्लस 4 गुना 5600, यानी 3 गुना 800 कितना होगा? 2400। क्या है? 2400। आंसर हमारा डी होगा।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो वो है रजत पदक। क्या है? रजत पदक। जबकि 2020 में जो होगा था टोक्यो में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई है कौन सा? तो काम्या कार्तिकेयन। क्या है? काम्या कार्तिकेयन। भारत सरकार ने खाली स्थान को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। तो वो है 2026 से 2031 तक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। क्या? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए कौन सी एक नई भाषा विकसित की है? तो वह है स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग विकसित की है।